ये वादा करता हूँ कि 1 इंच भी नहीं रहेगी मैकडम के बगैर हमारी वागोरा करीरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। नाजरीन, आपको बता दें इस वक्त मेरे साथ सीनियर पॉलिटिकल लीडर फारूक अहमद भट्ट साहब मौजूद हैं। फारूक साहब, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका भी। फारूक साहब, अगर हम बात करें, बहुत सारी जिम्मेदारियां आप पे आए थे और उसके बावजूद भी आप इस वक्त वागूरा आए हैं, तो ये बताइएगा क्या कुछ वजूहात रही, क्यों आप आज यहाँ आए? देखिए, मुझे इसलिए आना पड़ा यहाँ, जो इस वक्त नाला निगली जो है टॉप टू बॉटम तक इस वक्त काम शदुमत से जारी है। इसमें से 17 करोड़ जो प्रोजेक्ट सेक्शन हुआ है उसमें इरफान साहब का बहुत ही रोल रहा है इसमें। जो ही इरफान साहब एज DDC चुने गए, इरफान साहब ने पहले ही नाला निगली पर फोकस किया है और इसके साथ साथ इरफान साहब ने इससे पहले भी इस नाला निगली के बारे में आला हुकाम तक बात पहुंचाई थी, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जो हमारे लीडर साहिबान थे उन्होंने हमेशा उस इरफान साहब की बात को टाला है और हमें 2014 जो हमारा फ्लड आया है 2014 का, उसमें से तबाही मचाई 2014 ने। अगर ऐसे ही इस वक्त जो टॉप से लेकर बॉटम तक इस वक्त काम जो इसमें पिचिंग भी होनी जा रही है, अभी क्रेड भी लग रहा है, उसमें वाइडनिंग भी हो रही है और डेप्थ भी हो रहा है उसमें। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे कंडी से लेकर तारजुआ तक। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारे लिए। पिछले 40 साल से हम इस पे तरस रहे थे, लेकिन इरफान साहब ने यूं ही एज DDC चुना गया, इरफान साहब ने इस पे अपना फोकस लगाया, लेकिन इंशाल्लाह यूं ही MLA बना। इरफान साहब ने पहला ही प्रोजेक्ट पास करवाया जिसमें नाबार्ड में 17 करोड़ है। ये बहुत बड़ी स्कीम है। इरफान साहब को लास्ट में उसमें कामयाबी मिली है। कैसे क्या कामयाबी मिली है? बड़ी मुश्किल के साथ इरफान साहब ने इस पे कामयाबी हासिल की। तो मुझे पता है कि इरफान साहब ने कितना लड़ा है इस 17 करोड़ प्रोजेक्ट के लिए। आज देखिए, जो 2014 का फ्लड है, हमें कितना नुकसान उठाना पड़ा, ऊपर से लेकर नीचे तक करोड़ों का नुकसान हुआ। जो ही पानी का बहाव ऊपर आता था तो हमें जो भी नाला निगली के साथ मुंसलिक लोग रह रहे थे, उनका डर रहता था कि यूं ही पानी ऊपर आता था वो नींद भी नहीं कर पाते थे कि पता नहीं हमारे घरों के अंदर पानी कब आएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, बिलखुसूस कंडी से लेकर तारजुआ लोगों तक। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए। अच्छा फारूक साहब, ये बताइएगा, अगर आप बात करें इस वक्त सोलर लाइट्स का काम जो है कई सारे इलाकों में चल रहा है, तो उस हवाले से आप बताएं। देखिए, ये आपने किया, मैं तमाम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं आपकी वसासत से। बिलखुसूस जो हमारा ब्लॉक संग्रामा है, उनके हुदूद में जितने भी गाँव हैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इरफान साहब ने जो रिसेंटली फंड आया इरफान साहब को, उसने 5 करोड़ रुपए सोलर लाइट्स के लिए रखे, खाली ओनली फॉर सोलर लाइट्स। इरफान साहब की हर हमेशा कोशिश रही यही है कि जो ही उसने एज DDC फिर MLA जो ही चुना गया, एक तवारीखी जीत हासिल की इरफान साहब ने, तो उसने बेसिक चीज़ों को पहले सही करने की कोशिश की, उसमें से 100% कामयाब हुआ। उसमें सोलर लाइट्स आते थे, उसमें इलेक्ट्रिक पोल्स आते थे, उसमें मैकडम आ रहा था, उसमें उसको 100% कामयाब। क्योंकि ये देखिए, सोलर इरफान साहब की यही डायरेक्शन रही है हर हमेशा ऑप्शंस को कि सोलर लाइट्स उस जगह इंस्टॉल होनी चाहिए जहाँ मस्जिद जहाँ मुक़द्दस जगह होंगे और जहाँ लोगों की भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी। और उसमें से अभी चल रही, हमने अभी इंस्टॉल करवा रहे हैं हम। और मैं आपके माध्यम से लोगों तक कल से मुझे भी आज तक 200-250 कॉल मौसूल हुए कि हमारे गाँव में फ़लानी गली में फ़लानी जगह नहीं लगा। मैं आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अप्रैल में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह अप्रैल में हर गाँव को और 10-10 सोलर हम प्रोवाइड करेंगे। ये आपके माध्यम से वादा करता हूं लोगों से। अप्रैल में हम 10-10 सोलर और लगा रहे हैं हर गाँव में। इरफान साहब को वोट करेंगे तो उसके बाद जो हमारा डेमोग्राफी कॉन्स्टिट्यूंसी की है वो चेंज होगी, तो क्या अभी भी आप उसी वादे पे पाबंद हैं? बिल्कुल, मैं उसी वादे पर पाबंद हूँ। मैं हर हमेशा कहता आया हूँ कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है वागूरा करीरी, इंशाल्लाह इसका नक्शा ही बदल देगा इरफान साहब। और देखना कि इन 6 महीनों के अंदर अप्रैल से इरफान साहब अपना काम शुरू करने जा रहा है। क्योंकि इरफान साहब करता है, बोलता नहीं है। वो बोलता बहुत कम है, करता ज़्यादा है। लेकिन आधे जो हमारे सबके
MLAs हमारे मिनिस्टर साहिबान रह चुके हैं, वो बोलते हैं हमने वो प्रोजेक्ट करवाया था, लेकिन उन्होंने अपने दिनों में क्यों नहीं करवाया? जब कोई प्रोजेक्ट रखता है, इरफान साहब अभी बोल रहा था मैंने वो प्रोजेक्ट रखा, उस अभी मैं आपके माध्यम से ये भी बोला था कि इरफान साहब ने 5 करोड़ रुपया रखे हैं सोलर के लिए, तो इसमें से 2 महीने के अंदर अंदर लगाने हैं हमें 5 करोड़। कल इरफान साहब की टर्न हो जाएगी 5 साल के, फिर इरफान साहब ने बोलेगा कि हमने वो 5 करोड़ रुपए थे, तो फ़ायदा क्या है? जब अपने दौर में इन लोगों को बोल रहा था कोई MLA, जैसे इरफान साहब इस वक्त बोल रहा है, जब मैं इरफान साहब की तरह बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ हमने 5 करोड़, ये 5 करोड़ हमें 2 महीने के अंदर खर्च करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इरफान साहब बहुत कम बोलता है लेकिन करता ज़्यादा है। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, जहाँ भी मैकडम नहीं हुआ, अप्रैल से हमारा मैकडम शुरू होने जा रहा है और अक्टूबर तक मैकडम कंटिन्यू चलेगा। कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई गली नहीं रहेगी जिसमें 1 इंच भी नहीं डालेंगे, एक वादा है आप लोगों के साथ। और जो जितने भी सामीन इस वक्त मेरे इसमें देख रहे हैं, मैं उनसे भी ये वादा करता हूँ कि 1 इंच भी नहीं रहेगी मैकडम के बगैर हमारी वागोरा करी कॉन्स्टिट्यूंसी का, ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों से।